एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से सवाल किया कि रावण तो महाज्ञानी थे। वो चाहते तो अपने तप से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते, फिर उन्होंने सीता माँ का सहारा क्यों लिया? रावण ने सभी राक्षसों को क्यों मरवाया? विष्णु भगवान जी ने कहा, रावण को जितना भी ज्ञानी कहा जाए वो कम है। रावण जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। रावण चाहते तो वो अकेले ही सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। अब रही बात सीता जी की सहारे का, तो हे नारद, रावण ने यहाँ पर भविष्य के लिए एक संदेश दिया है कि अगर कलयुग में कोई पराई स्त्री के ऊपर गलत निगाह डालेगा तो उसका विनाश निश्चित है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा वो घर सदैव खुश रहेगा, और जिस घर में स्त्री का अपमान होगा वो घर सदैव दुख को प्राप्त होगा। अब रही बात राक्षसों को मरवाने की, तो हे नारद, रावण महाज्ञानी थे। वो जानते थे कि अगर मैं अकेले इस पृथ्वी से स्वर्गलोक चला जाऊंगा तो राक्षस आपस में लड़ मरेंगे और भूत पिशाच बनकर इसी धरती में भटकेंगे। इसलिए इनका तरना जरूरी है। हे नारद, बुद्धिमान वो है जो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखे, उसके बारे में अच्छा बुरा सोचे। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचे वही तो इंसान है। रावण ने जितने भी राक्षस थे सभी को अपने मरने से पहले सबको भगवान के हाथ से मरवाया, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। रावण तो मेरे से भी महान है। मैं रावण को प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ये माया मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहते हो? आप तो साक्षात जगत के पालन करता हो, आप इन्हें क्यों प्रणाम करते हो? विष्णु भगवान ने कहा, रावण हमारा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए हम भक्त के वश में। भक्त जो चाहेगा हमें करना पड़ेगा। भक्त की भलाई जिसमें होगी वो कार्य हमें करना पड़ेगा। नारद जी बोले, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। इतना कहकर नारद जी चले जाते हैं। यहाँ पर हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कर्म करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरों के घर में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए, बस अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए। जब आप ऐसी भावना अपने पास रखोगे तो आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता।